तो क्या करूं माँ, मैं किरण से कैसे कहूंगा? वही कहना जो मैं तुमसे कह रही हूँ। भाई मंगियां तो होती ही एक दूसरे को समझने के लिए हैं। समझ में ना आए तो बात खत्म। और वैसे भी अब कौन बुरा मनाता है? आजकल तो तलाकें भी ऐसे ही होती हैं। तो बोल दो। Are you mad? उस इडियट से कौन शादी करेगा? He's not that bad, Shamresh. Oh, come on, Denise. कोई स्टूपिड लड़की होगी जो उसको प्रपोज करेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ऐसे कैसे ले जाऊं मैं? क्या मेरे माँ बाप मुझसे नहीं पूछेंगे कि इसके घर वालों को इसकी फिक्र नहीं है? तो तुम कहना क्या चाह रहे हो कि तुम ऐसे शादी नहीं करनी? मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं। बोलो जरा, क्या बता रहे तुम हैं? तुम चाहती हो कि किसी ऐसे आदमी से शादी कर लो जिसकी तुम्हारे माँ बाप के लिए जरा सी भी दिल में इज्जत ना हो, तो कर लो, कर लो। क्या कहा? सच बोलूं या झूठ? झूठ। वैसे आई एम ग्लैड यू रियलाइज कि उनका रिएक्शन क्या हुआ होगा। मना कर दिया। सुनो, अगर कोई तंज में इजाजत दे दे तो उसका क्या मतलब होता है? यही कि इनकार हो गया। Really? क्योंकि मैंने तो थैंक यू बोला, गुड नाइट किया और निकल गई। वो समझेंगे मैंने तुम्हें ये सब कुछ सिखा के भेजा था। नहीं नहीं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। Well, hopefully. पता नहीं आजकल तो मैं खुद अपने आप को नहीं जान पा रही। दिनेश, ये तुम सब कुछ इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? मुझे लगता है वो सही कह रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तुम मुझे चाहते हो, मैं तुम्हें चाहती हूँ, हमें शादी करनी चाहिए। तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही। मैं वाकई में उनसे बहुत उल्टी सीधी बातें करके निकला था, और आगे से उनका इतना शरीफाना जवाब था कि मैं शर्मिंदा हो गया। अब मुझे ये बताओ कि इतनी बदतमीजी करने के बाद मैं उनकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ? वैसे तुम्हें पता है डैड क्या कह रहे थे? क्या? कह रहे थे कि मैं किसी को भी पैसा देख के अमीर बना सकता हूँ, लेकिन बदतमीज को तमीज ना। तो तुम्हें मैं बदतमीज लगता हूँ? लगते थे, लेकिन डैड के इतने कूल रिएक्शन के बाद तुम बदल गए। आई थिंक हमें शादी करनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता करना चाहिए। तुम्हारे लिए शमरेज जैसे लड़का ठीक होगा। You think so? क्योंकि मॉम कहती है कि वो मुझे बहुत 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 चाहता है। मजाक कर रही हूँ। वो ये सब कुछ इसलिए कह रहा है बिकॉज ही वांट्स मी टू फील बैड। उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। डोंट वरी। नहीं, फिर भी तुम्हें वाकई में ऐसे ही लड़का सूट करता है। शमरेज जैसा। अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ और। हम सब ऐसे नहीं होते।
मैं जानती हूँ कि तुम भी ऐसे नहीं हो। वो परफेक्ट मिसमैच। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर परफेक्ट कपल बन जाएंगे। I think we should give it a shot. What do you think? Yes, no, maybe. पॉपी को बुरा तो नहीं लगेगा? अब क्या फर्क पड़ता है? You know what? कल बहुत मजा आया। पूछोगे नहीं कि किस बात पे? किस बात पे? मैंने घर वालों से शर्त लगा ली। कैसी शर्त? यही कि तुम मुझसे शादी कर रहे हो। यार मेरी जिंदगी हराम कर दी उन लोगों ने हर वक्त आने। यही कि वो तुमसे शादी नहीं करेगा और वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, तुम देख लेना, रोती रह जाओगी। मैंने कहा मुझसे शादी क्यों नहीं करेगा यार, उसने मुझसे मंगनी की है। और शुएब तो कह रहा था कि अपने कार्ड ना रद्दी में अभी से डाल दो। मैंने कहा यार छोड़ो, पागल है। कौन से कार्ड? हमारी शादी के मैंने तुम्हें तो दिखाया नहीं, अभी दिखाती हूँ। अच्छा है, देखो। ओपन है, हम अपनी मर्जी से डेट, टाइम, लोकेशन सब भर सकते हैं। लेकिन इस सबकी क्या जल्दी थी जब कुछ डिसाइडेड ही नहीं है? तुम जानते तो हो घर वालों को, बस हम दोनों पे प्रेशर डालने के लिए, और क्या। किरण, लेकिन अगर मेरे घर वाले टाइम पे ना पहुंचे तो फिर? और सच्ची बात ये है कि वो नहीं मान रहे यार, उल्टा मेरे पीछे पड़ गए कि कह रहे हैं कि मैं दिनीश से शादी कर लूं। क्या मतलब दिनीश से शादी कर लूं? तुम्हारी मेरी मंगनी हो गई है मुश्तबा। अच्छा तुम अपने चाचा से बात करो, उनसे हेल्प मांगो। किरण तू कैसी बातें कर रही हो यार? मेरे चाचा को अगर पता लग गया ना तो घर और नौकरी दोनों से निकाल देंगे मुझे। और वो जो तुम्हारा उनके घर में रहने का ख्वाब है ना, बस गया वो। आई डोंट केयर मुश्तबा, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे नसीब में पैसा होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो कभी नहीं मिलेगा। अच्छा तुम मुझे अपने चाचा का नंबर दो, मैं उनसे बात करती हूँ। किरण तुम उनसे बात नहीं कर सकती यार। क्या मतलब बात नहीं कर सकती? मेरे फ्यूचर का सवाल है मुश्तबा। तुम क्या चाहते हो? तुम किसी और से शादी कर लो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में रोती रहूं? प्लीज तुम उनसे बात करो। अच्छा मैं बात करूंगा उनसे। तुम बात नहीं करोगे, तुम डेट फिक्स करोगे और मेरे घर वालों से भी बात करो। मेरे मुश्तबा तुम कल घर वालों से मिलने आ रहे हो ना? किरण मेरे अम्मी। तुम कल घर वालों से मिलोगे मुश्तबा? बोलो प्रॉमिस। प्रॉमिस। मैं इंतजार करूंगी। इंतजार कर रही हो? कम से कम 2 घंटे तो हो ही गए होंगे, है ना? थक गई होगी बेचारी। मैं फ्रेंच फ्राइज बना दूं तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं, शर्माओ ना, कह दो, ऐसी भी कौन सी बात है। वैसे भी हमें पता है वो नहीं आएगा। क्यों? आपने उस पे भी कोई मंत्र पढ़ लिया अपना? क्या मतलब? और किस पे पढ़ा है मैंने? पूरे घर वालों पे, इसलिए तो फिर आप ही की जुबान बोलते हैं सारे घर वाले।
समझ समझ की बात है। जब भी तो किसी को सच्ची बात दिल को लगती है और किसी को कड़वी लगती है। इसीलिए आप सच्ची बात दिल वालों को कहा करें, मेरे मुंह का मजा ना खराब कर दिया करें। क्या करूं, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर ना मेरा दिल खून के आंसू रोता है। और वैसे भी आज तो शेरवानी का नाप देने जाना था ना, 2 हफ्ते पहले से अपॉइंटमेंट लिया हुआ था। रिमाइंड करा दिया था उसे, कहीं फिर से कोई बहाना ना बना देना। नहीं, उसने मुझे रिमाइंड कराया था, इसलिए वो आएगा भी जरूर। देख लेना, कहीं यहीं बैठी बैठी उसके इंतजार में तुम बूढ़ी ना हो जाओ। मैं इंतजार करने वालों में से नहीं हूँ। अगर वो नहीं आएगा ना तो मैं खुद उसके पास चली जाऊंगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा लगा आपको हमारा दामाद? आप बताओ, आपको कैसा लगा हमारा शागिर्द? ओ, इतना अच्छा लगा कि हमने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। और तुसी ग्रेट हो तमूर साहब। ओ जिंदे रहो। अस्सलाम वालेकुम। एवरीथिंग फाइन विद यू? हाँ, बिल्कुल श्योर। Are you being looked after? Good, good, good. Hi. Oh my God, you are looking. इतना अच्छा लग रहा है ये सूट तुम पर। Really nice. Thank you. माशाल्लाह। तुमसे कुछ और बातें भी करनी है। जी जरूर। अगर आप अंदर चल के। काफी गर्मी है बाहर। हाँ, देखो, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं और सफीना इस रिश्ते पर खुश नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद हम चाहते हैं कि तुम और दनीस खुश रहो। हमारे और तुम्हारे दरमियान जो कुछ हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ और अब एक नई जिंदगी शुरू करो। चाचा, मैं तो सब कुछ भूल गया हूं। अब आप भी मेरी गलतियों को माफ करके उनको भूलने की कोशिश करें। हमारे पास इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं है। तनीस हमारी एक ही बेटी है और हम हर हाल में उसका साथ देंगे। आप बेफिक्र नहीं चाचा, मैं डनीस को हर हाल में खुश रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम पर नया रंग कितना भी चढ़ जाए, तुम मेरे भाई जमान के बेटे, मुझे यकीन है तुम उसको खुश रखोगे इंशाल्लाह। लेकिन एक बात याद रखना, अगर दनीस को कोई तकलीफ पहुंची तो मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा। चाचा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं। देखो, सबसे बड़ा बेवकूफ वो होता है जो दूसरे की शराफत को कमजोरी समझ ले। ये बात तो मैं आपसे भी कह सकता हूं। हाँ, कह सकते हो, बल्कि कहो, क्योंकि मैं अपने दामाद को बुज़दिल और डरपोक दिखना नहीं चाहता। ओके? ठीक। ओके। और सुनो,
कल से अपने लिए नई जॉब और नया अपार्टमेंट तलाश करना शुरू कर दो। जी? हाँ, कल से। आज तो तुम बिजी हो ना। और देखो, बेसमेंट नहीं, ठीक अपार्टमेंट लेना। बेसमेंट में सुस्ती हो जाती है। चाचा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? डिनीज अपार्टमेंट की आदी नहीं है। देखें, जब तक मैं ऐसा घर अफोर्ड नहीं कर लेता तो मैं यहीं पे रह लूंगा। तुम यहां पे रह के कभी भी ऐसा घर अफोर्ड नहीं कर सकोगे। तुम्हें जीरो से शुरू करना चाहिए। चाचा, आप मेरी वजह से डिनीज बेचारी पे जुल्म करेंगे। वो बेचारी ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम डिनीज को अभी जानते नहीं हो। शी इज अ वॉरियर, शी विल फाइट इट आउट। वो कभी अपना सर नीचा नहीं होने देगी और ना तुम्हारा सर नीचा होने देगी। लेकिन चाचा, इसमें सर नीचे होने वाली कौन सी बात है? आप मेरे सिर्फ ससुर नहीं बल्कि चाचा भी हैं। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी आपके घर में रहते हुए। देखो, जिंदगी में बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग उस वक्त होती है जब मियां बीवी दोनों मिलकर स्ट्रगल करते हैं, समझे? और डिनीज के हाथ में दौलत की लकीर है। उसको आइडियाज आते हैं, वो तुमको बहुत जल्दी अमीर कर देगी। वो सब ठीक है, लेकिन कब? 10-20 साल में। चलो, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। लेट्स गो। अम्मा, देख ले, मैंने आपकी बेटी को 2 दफा ऑफर किया फ्रेंच फ्राइज की। फिर ना कहिएगा मुझे इसकी परवाह नहीं है। नहीं बेटा, मैंने तो कभी ऐसी कोई बात नहीं की। किरण, वो नहीं आया? नहीं। क्यों, क्या बात है? फोन किया? हाँ, किया था उसने फोन। अच्छा, मुझे तो बेल की आवाज नहीं आई। अच्छा, तो आपके कानों में मैल भर गई होगी, वो निकलवा दे। बदतमीज, बेशर्म, भाभी से इस तरह बात करते हैं। क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, लूला लंगड़ा हो गया, इसलिए नहीं आ पा रहा। या मेरे मौला, देखा है तुमने इसकी बातें? कैसी कैसी बातें। कहाँ जा रही हो? उसके जख्मों पे नमक छिड़कने। या अल्लाह, इससे वो शादी कर ले और इसे यहाँ से ले जाए। अम्मा, वो बड़ा समझदार है, जानबूझकर शादी टाल रहा है। वो उसे पता चल गया होगा ना। हाय, क्या पता चल गया होगा? यही कि इसके कद से लंबी तो इसकी जबान है, सांप जैसी 2 मुंह वाली। या अल्लाह, क्या करूं? क्या हुआ? अपनी मंगनी में सर में दर्द? नहीं, वो बस तुम चली गई थी ना तो मैं बोर हो रहा था। ये क्या? I'm sorry, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई। Let's go sit in the lawn थोड़ी देर के लिए, हाँ? डिनीज को देख लेना। तो क्या फर्क पड़ता है? हमारी मंगनी हो गई अब।
चलो। ये जगह कितनी अच्छी है ना? Quiet, peaceful. I'm liking it. तुम्हें पता है तुम्हारे डैड का क्या प्लान? क्या? वो तुम्हें सुकून और खामोशी से दूर भेजना चाहते हैं। मतलब ये जिनीस कि तुम्हारी लाइफ इतनी डिफिकल्ट कर देना चाहते हैं कि तुम मुझे खुद छोड़ दो। जिनीस, ये फवारे और लॉन मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। मेरे पास नहीं है इतने पैसे। अगर पाकिस्तान होता तो और बात थी यार, लेकिन मैं यहाँ पे नया इमिग्रेंट हूँ और मुझे उनकी सपोर्ट की जरूरत है। मुझे क्या पता था कि ऊपर ही ऊपर से हाँ करेंगे और अंदर अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो मुझे खुद छोड़ने पे मजबूर हो जाओगी। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है इस बात का, वरना और क्या रीजन होती? रीजन है मुज्तबा, मैंने उनसे कहा था। दिनीश, तुमने ऐसा क्यों कहा उनसे? तुम नहीं कर पाओगी। मैं कर पाऊंगी। मैं दुनिया में जो चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। बच्चों जैसी बातें मत करो जिनीस। तुम्हें पता भी है तुम्हारे डैड क्या कह रहे थे? ऐसी कोई बात कर रहे होंगे ना कि पैसा उन लोगों के पास होता है जिनको पैसा बनाना आता है, ऐसा ही कुछ था। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मिल जाएंगे, मिल के बनाएंगे और भी मजा आएगा। I promise. और उसके बाद हम अमीर हो जाएंगे, है ना? Yes. तुम्हें पता भी है कितने साल लगेंगे? 20 नहीं तो कम से कम 10, और ये भी बहुत बड़ी बात होगी। But it'll be so worth it. सोचो इस बारे में। अनब्रांडेड कपड़े पहना करेंगे, सेल में से जाके शॉपिंग किया करेंगे, और जब हम बजट बना रहे होंगे ना तो खूब लड़ेंगे। तुम कहोगे तुम बिजली बहुत जाया करती हो, मैं कहूंगी तुम पानी बहुत वेस्ट करते हो। फिर जब हम लड़के एक दूसरे को मनाएंगे, it'll be so adorable. No? और जब तुम्हें इन्हीं हाथों से अपने बर्तन धोने पड़ेंगे तो फिर तुम्हें तब पता चलेगा। इन हाथों से बिल्कुल बर्तन नहीं धोंगी, मशीन धोएगी। आज हमारी मंगनी हुई है। Do you want to say something? Something sweet? Thank you. Are you serious? You're so bad at being romantic. I still loves you. दिनीश, तुम जरा बैठो, मैं अभी आता हूँ। किरण, किरण मेरी बात तो सुनो यार। किरण एक सेकंड रुकती हो तुम? किरण, गुस्से होने से पहले कम से कम ये तो पूछ लो मैं किस मुसीबत में फंस गया था यार। मुसीबत तुम्हारी मैं देख चुकी हूँ, वो तुम्हें वहां रोकी नहीं, वरना तुम्हारी मुसीबत की मुसीबत आ जाती है। किरण छोड़ो यार, मेरे हलक में हड्डी फंसी हुई और तुम्हें शायरी सूझ रही है। शुक्र करो मैंने किसी से कुछ कहा नहीं, वरना तुम्हारी बहुत शामत आती। कौन ला था मेरी शामत? जाहिर है, मेरे बगैर तुम्हारी शामत ला भी कौन सकता है। वो चाचा ने अब्बा से बात की थी, मेरी दिनीश से शादी तय कर रहे हैं। ओह, तो मैं भी कहूँ कि आजकल गायब क्यों रहने लगे? सोने की कान जो हाथ लगने वाली। मैं भी देखती हूँ ये सोने की कान तुम्हारे हाथ कैसे लगती है।
सोने की कान गई भाड़ में यार। वो शादी तो मुझसे कर रही है लेकिन बगैर पैसे के। कह रही है शादी के बाद हम फ्लैट में मूव हो जाएंगे, सेल पे अनब्रांडेड कपड़े लिया करेंगे और वेडिंग एनिवर्सरी पे हलवा पूरी पका के खिलाया करेगी मुझे। स्वेयर यार, जब अल्लाह बहुत दौलत देता है ना किसी को तो उनका ऊपर का चेंबर भी खिसक जाता है। अम्मी कितनी को स्टूपिड बात है, रोमांस तो डायमंड से स्टार्ट होता है और वो मुझे कह रही मैं तुम्हें हलवा पूरी पका के खिलाऊंगी। कहा था ना मैंने तुम्हें, अब समझ आई? कह रही थी शादी करेंगे, चाचा के घर में रहेंगे। बेटी से शादी करके घर में तो रख नहीं रहे, तुमसे शादी की बात की तो सीधा फुटपाथ पे फेंक देंगे मुझे। कहेंगे बेटा यहाँ पे झाड़ू मार के अपना करियर स्टार्ट करो। तो अच्छा था मैं यहाँ पे आता ही ना। हाँ तो मसला क्या है? हम दोनों शादी करते और चलते हैं पाकिस्तान। पागल हो गई हो तुम? पाकिस्तान जाके क्या करेंगे? झाका मारेंगे? क्या मतलब पाकिस्तान जाके क्या करना है? तुम्हारे पास वहाँ नौकरी, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ तो है। रहेंगे तुम्हारे अब्बा के साथ और क्या करेंगे? किरण अगर पूरी बात का पता ना हुआ करे ना तो नहीं बोला करते। नेशनैलिटी के बगैर अगर मैं वापस पाकिस्तान चला गया तो अब्बा घर से निकाल देंगे मुझे। मुश्तबा नेशनैलिटी मेरे पास है, टिकट के पैसे हैं। मैं तुम्हारे अब्बा से बात करती हूँ, मेरी बात करवाओ। स्टूपिड हो गई तुम, किस तरह बात करोगी उनसे? मैं बात कर लूंगा उनसे। तुमसे ना बात होती नहीं किसी से। मुझे लगता है कि उस गुर्बत की शौकीन से तुम शादी ना कर लो। और मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खिसक गया। अब इतनी भी अंधी नहीं है कि मैं उससे शादी कर लूं। बोला ना मैंने तुम्हें, कर लूंगा बात। सच बोल रहे हो ना? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा किरण? अच्छा वो मैंने घर पे एक झूठ बोला था। मैंने कहा था कि तुम और मैं शादी की शेरवानी के लिए जा रहे हैं बुटीक। अच्छा आ जाऊंगा। अब मुझे वापस जाना है, तुम घर चली जाओगी? बाय। क्या कर रही हो? लोग देख रहे हैं। ये पाकिस्तानी के लोग देख रहे हैं। अगर मैं नाचना भी शुरू कर दूं ना तो किसी के सर में जूं नहीं रेंगेगी। जो भी हो मुझे नहीं अच्छा लगता। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या करीब करीब होके चल रही हो? दूर होके चलो, पैर पे पैर आ गया तो रोगी। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे साथ मेरी कोई फैंटेसी पूरी नहीं होने वाली। ना ही मैं बाल उठाऊंगी, ना तुम हार पहनाओगे, ना मेरा घर फूलों से सजाओगे, और ना ही तुम्हारे साथ मिलके मैं सनराइज देखूंगी। ये किस फिल्म में था? बिफोर द सनसेट। नाम तो ठीक से याद नहीं, बात कर रही। सीन तो कम से कम ठीक से याद है ना। मंगनी का ये तो फायदा है, लेकिन तुम लोग कुछ करती ही नहीं हो। क्या करूं? तुम यहाँ पे उठा के फिरना शुरू हो जाऊं? प्लीज, बहुत मजा आएगा। उठाओ ना। हाँ, मुझे हरनिया होगा और इसको मजा आएगा। मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा रोमांटिक नहीं हो सकते? मुझे रोमांटिक होना नहीं आता। अच्छा तो मैं सिखा दूंगी ना, प्लीज। मैं तुम्हारे साथ अपने शौक पूरे ना करूँ तो किसके साथ करूँ? क्या करना है बोलो। अब वो जैसे फिल्मों में नहीं होता, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना, तो तुम वहाँ सोफे पे बैठना और मैं डिफरेंट ड्रेसेस पहन के आऊंगी, तुम्हें दिखाऊंगी। मैडम हम मेरी शेरवानी के लिए जा रहे हैं, तुम्हारे घरारे के लिए नहीं। ओए, मैं भी कोई गरारा शरारा नहीं ले रही। मैं भी व्हाइट ब्राइडल ड्रेस लूंगी। क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? व्हाइट ड्रेस थोड़ी पहनना है तुमने। लेकिन मुझे बहुत शौक है, तुम देखोगे प्लीज मेरी खातिर। जब टाइम से होगा ना तब पता चलेगा। अब चलो। मुश्तबा, तुम भी ना यार, क्या बात है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्यों? अंदर आके क्या करना? अभी तो मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे सामने ड्रेसेस पहन के आऊंगी, तुम देखना।
वैसे जैसे उसमें होता है व्हाट वुमेन वांट में। किरण लेकिन उसमें अपनी बेटी के साथ आता है, तुम्हें क्या हो गया? लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी मुश्तबा। अच्छा तुम ऐसा करना कि हीरोज की तरह सोफे पे बैठना, ठीक है? मैं तुम्हारे सामने आती रहूंगी ड्रेसेस पहन के। मैं यहाँ पे बैठ लेता हूँ, तुम चेंज कराओ। यहाँ पे कहाँ बैठोगे? ऐसे ठीक है? ओके, ये भी चलेगा। तुम बैठो, मैं भी आती हूँ। जरा जल्दी करना, मेरे घुटने रह जाएंगे। I'm sorry. सुनो, तुम वही हो ना जो उस दिन मुश्तबा से दफ्तर में मिलने आई थी? हाँ। किसे ढूंढ रही हो? अपने होने वाले दूल्हा को। हाँ? तुमने किसी को टेलकोट में मुंह छुपाते तो नहीं देखा? वो तुमसे भाग के यहाँ आ गया? नहीं, मैंने ऑर्डर पे बनवाया था यहाँ से। सुनो, तुम्हारा मेड टू ऑर्डर हस्बैंड कहीं मुश्तबा तो नहीं? मुश्तबा कौन? तुम्हारा टेनेंट। छी, मेरी पसंद इतनी बुरी समझी है क्या? मुश्तबा। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम मुझसे बात करने की इतनी कोशिश करोगे। एक्चुअली वो क्या है कि किसी ने मेरी दुल्हन चुरा ली, तो मैं सोच रहा हूँ मैं किसी और की दुल्हन चुरा लूं। ओह, तुम मुझे नहीं चुरा सकते, समझे? मेरा भी इस बारे में यही ख्याल है। वैसे सच में किसी ने तुम्हारी दुल्हन चुरा ली है या तुम मजाक कर रहे हो? काश ये मजाक होता। चलो तुम मजाक ही समझो। एनीवे, आई होप तुम्हें अपना टेलकोट वाला मिल जाए। बाय। ऐसी बातों में ना फौरन बहन की इज्जत, दुपट्टा, बुर्का सब याद आ जाता है। वैसे क्या क्या रोमांस किया उसने तुम्हारे साथ? उसने मुझे बहुत बड़ा बुके दिलाया। कहाँ है वो जो आदमी नहीं था जिसकी दुल्हन भाग गई थी? मैंने उस बेचारे को दे दिया। उसके बाद हमने जाके चॉकलेट संडे खाया। बस सुबह से लेकर निकला हुआ था, कम से कम मैकडॉनल्ड्स तो खिला ही सकता था। मैकडॉनल्ड्स? वो तो आप जाती होंगी ना बड़े भैया के साथ, हम तो हिल्टन गए थे। आपको पता है कि हिल्टन क्या जगह है? एक्सक्यूज मी, ये मॉल कहाँ, हिल्टन कहाँ, हो क्या तुम्हें? एक्सक्यूज मी, शहर में टैक्सियां भी चलती हैं गरीबों। उसने कहा कि मुझे क्वीन की तरह रखना चाहता है, इसीलिए तो डबल शिफ्ट में काम कर रहा है बेचारा। भाई अगर पैसे नहीं है तो फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत? ओहो, आपको हर बात पे एतराज करना है तो करे, मैं जा रही हूँ भाई। अच्छा ठीक है, आप बताओ तो सही, फिर क्या हुआ? उसने कहा कि वो मुझे व्हाइट वेडिंग गाउन में देखना चाहता है, यहाँ की दुल्हनों की तरह। इसीलिए वो मुझे टॉप ऑफ द लाइन बुटीक से ले गया, और जो सबसे महंगा और खूबसूरत ड्रेस था वो उसने मुझे दिलवाया। हैं? तो तू क्या शादी में गोरों वाले कपड़े पहनेगी? नहीं माँ जी, शादी में नहीं, बेडरूम में। कोई बात नहीं, तुम अपनी शादी पे वही वाला जोड़ा पहन लेना ना जो अम्मा ने तुम्हारे लिए पंजाब से मंगवाया है। पहन लूंगी, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत लगूंगी, देख लेना। जरूरी पहनूंगी। हाथ तक नहीं लगाओगी तुम उसे। अच्छा,
अभी जाके पहन के आती हूँ, देख लेना। शिमरेज नहीं आ रहा, तुम चली जाओ उसके पास। तुम्हारा इतना पुराना दोस्त है वो। दोस्त ऐसे नहीं करते। दोस्त ही तो ऐसा करते हैं। और फिर वो बेचारा कर क्या रहा है? सिर्फ तुम्हें गलत डिसीजन लेने से ही तो रोक रहा है। आप अभी भी यही कह रही हैं? इसके लिए तो गलत ही है ना। वो तुम्हारे इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं है। आपको पता है उसने मुझसे क्या कहा है? उसने मुझसे कहा है कि ये शादी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। हाँ, तो वो तो ऐसा कहेगा ही ना। अब ये तो तुम्हारे हाथ में है ना कि तुम अपनी शादी को किस तरह सक्सेसफुल बनाओ। मैं जानती हूँ कि वो अनरीजनेबल हो रहा है, मगर ये उसका नहीं, तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। तो क्या तुम एक दोस्त की नाराजगी से शुरू करना चाहोगे? तो जाओ उसके पास। वो मैं क्यों जाऊं? मुझे फजूल में एटीट्यूड दिखा रहा है वो। तो दोस्त ही तो नखरे दिखाते हैं ना। मुझे यकीन है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा कि तुम उसे जाके मनाओगे। You really think so? Yes, I do. मैं भी आई। देखो, खुश, दिल हल्कान हो गया। मैंने कहा था ना, ये ड्रेस पहन के मैं शादी में बहुत खूबसूरत लगूंगी। किसकी शादी में? मुज्तबा की? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मुज्तबा की शादी मुझसे ही हो रही है। और आपकी खुशफहमी के लिए अर्ज है कि मुज्तबा की शादी दनीश से हो रही है। सही कह रहा हूं मैं, ऐसे आंखें फाड़ के मत देखो मुझे। भाग गया? तो और क्या, इससे कौन करेगा शादी? क्यों आई हो डेनीज? तुम्हें लेने आई हूं। तुम आए क्यों नहीं शिमरेज? सोच रहा हूं क्या जवाब दूं इस सवाल का। आज मेरी शादी है शिमरेज। I'm not doing it without you. हो तो रही है मेरे बगैर। शिमरेज, you're my best friend. तुम अच्छी तरह जानते हो कि अब तानिया भी नहीं है। मैं अपने बाकी भी सारे दोस्तों को छोड़ चुकी हूँ, और अगर कोई होता भी, it really doesn't matter. क्योंकि तुम्हारा कंपैरिजन कोई और कर ही नहीं सकता। तो फिर क्यों कर रही हो शादी उससे? वो तुम्हारे काबिल नहीं है डेनीज, नॉट एट ऑल। Because I love him, शिमरेज। कुछ प्यार